गुड मॉर्निंग। पिछले चैप्टर्स में हमने एक्सरसाइज 3 स्टार्ट की थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पेयर्स का मतलब टू इक्वेशंस, मतलब जोड़ा। लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, जिनकी पावर्स मतलब वेरिएबल्स की पावर क्या हो 1। इन टू वेरिएबल्स होने चाहिए, जैसे एक्स और वाई। ठीक है, हमने ये दो इक्वेशंस लिए थे, इनकी टाइप्स आपको बता दिए थे। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मेथड्स। एक ग्राफ का मेथड्स होता है और एक अलजेब्रिक मेथड्स होता है। ग्राफ के मेथड्स में हमें ग्राफ के द्वारा इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड्स के हमने 3 टाइप्स बताए थे, सब्स्टिट्यूशंस, एलिमिनेशंस और क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस मेथड्स। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड्स। आज हमने आपके लिए पहले से ही सॉल्व करके क्वेश्चंस को रखा है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए बताने के लिए। क्वेश्चन है 4x माइनस 5y माइनस 20। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन एंड 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन। ये 2 इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशंस को लेते हैं। 4x माइनस 5y माइनस 20, 5y का हम ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या 5y इक्वल टू 4x माइनस 20। ठीक है, अब 5 को हम नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, या गई इक्वेशन नंबर हमें थर्ड फाइंड हुई। ठीक है, प्राप्त हो गई तीसरी इक्वेशन। अब इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं। क्या करते हैं? x की वैल्यू पुट। तो फर्स्ट x की वैल्यू हमने पुट की x इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 पुट किया तो 4 इंटू 0 माइनस 20 अपन 5, तो ये तो 0 हो गया, कितने के माइनस 20 अपन 5। ये 5 कैंसिल हो गया, 20 को 5 से कैंसिल किया तो 4 टाइम, और माइनस है तो माइनस 4। ओके, फिर सेकेंड वैल्यू पुट की हमने x इक्वल टू 5, तो 4 इंटू 5 माइनस 20 अपन 5, 20 में 20 का 0, 0 5 से डिवाइड हुआ तो हमारे पास वैल्यूज आ गई 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट वैल्यूज हमने पुट किए x इक्वल टू माइनस 5, तो क्या गया y 4 माइनस 5, एक्स की वैल्यू पुट की माइनस 20 अपन 5, 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20। ठीक है, तो 4 को माइनस 5 से इंटू कर दिया, माइनस 20 दोनों प्लस किया तो माइनस 40, माइनस 40 को 5 से डिवाइड किया तो 8 टाइम, कैसे माइनस के 8 टाइम, तो y इक्वल टू कितना आ गया माइनस 8। फिर हमने इसे टेबल्स में शो कर दिया। ठीक है, तो टेबल्स हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑलवेज x होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट y। तो x की वैल्यू 0 पर y माइनस 4, 5 पर 0, माइनस 5 पर माइनस 8। ठीक है, हमने इन पॉइंट्स को नेम दिए a b c। अब हम इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम साथ के साथ सेकेंड इक्वेशंस को भी सोल्व कर लेते हैं। अब देखो इक्वेशन सेकेंड ली हमने 3x प्लस 5 माइनस 15 इक्वल टू 0। 3x और 15 का ट्रांसफ़र कर दिया तो 15 जाके प्लस और 3x माइनस के, फिर 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे ले गए, तो इक्वेशन से आपके पास आ गई फोर्थ। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू पुट की तो क्या रिजल्ट आया हमारा 15 माइनस 3 इंटू 0 5, तो 0 क्या 15 से 5 डिवाइड हुआ 3 टाइम। ठीक है, फिर हमने x की वैल्यू पुट की 5, 15 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 5, 15 आ गया, 15 गया 0, 0 5 से डिवाइड हुआ तो कितना आ गया 0। अब x की वैल्यू पुट की माइनस 5, 15 माइनस 3 इंटू माइनस 5 5, तो क्या प्लस 15 कितना हो गया 30, तो 30 को हमने 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारे पास 6, तो ये 6 फाइंड हो गया। फिर इसको हमने
टेबल में शो किया एक्स वाई, ठीक है, सेकंड टेबल आ गई। अब इनको नेम दे दी डी बी फाइव। बी क्यों दिया कि दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो बी पॉइंट जो सेम पॉइंट होते हैं उनके नेम अलग अलग नहीं देते, एक ही नेम देते हैं, ठीक है ना। ग्राफ में अलग अलग शो नहीं कर सकते इसलिए, ठीक है। अब जो कॉमन पॉइंट्स होगा दोनों इक्वेशन का जो इंटरसेक्ट होगा, सपोज कि दो इक्वेशन ऐसे बनेंगी, इनका कॉमन पॉइंट पी है 5 0, तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट्स होगा x=5 एंड y=0। लेकिन ये हमें ग्राफ पर सॉल्व करने से पता चल जाएगा। अब देखो ग्राफ को बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर चाहिए, ठीक है। बेस लाइन को कहते हैं हम एक्स एक्स डैश, ठीक है। ये ओ पॉइंट हम 0 भी काउंट करते हैं ना। परपेंडिकुलर को वाई वाई डैश, ठीक है। अब ग्राफ में जो आपको स्केल देना हो, स्केल नोट करना होता है, स्केल की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के गैप में लिए 1 2 3 4 5 6 7, सपोज 1 2 3 4, तो कितना आ गया एक्स एक्स डैश पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। यूनिट क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं कि रुपीज़ में, किलोग्राम में, सेंटीमीटर में, ठीक है ना। और ऐसे ही वाई वाई डैश पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये हमने स्केल शो कर दिया। और हमेशा जब हम इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो वैल्यूज इंटीजर्स में फाइंड हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कि डेसिमल्स में आप ग्राफ शो करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ऐसे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी नहीं, ठीक है। अब हमने ग्राफ सॉल्व करके रख रखा है, आपको समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पॉइंट नोट किए। फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट ए 0 -4, ठीक है। पहले तो हम देखते हैं एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश और ये 0, हमने ग्राफ रेडी किया। फिर 1 सेंटीमीटर की गैप पे हमने नंबरिंग दी 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हमने एक्स डैश पे दी माइनस में -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब हमने फर्स्ट पॉइंट लिया तो मैंने यहाँ सर्किल कर दिया गया इस पॉइंट को शो करने के लिए कि 0, तो x 0 का ये रहा और y पर 4, तो ये लाइन यहाँ टच होगी 0 4। सेकंड पॉइंट 5 0, तो x पे 5 और y पे 0, तो ये आ गया 5। और थर्ड पॉइंट C -5, तो ये -5। अब देखो ये -5 पे, तो ये 5 की लाइन पे यहाँ आया और यहाँ, तो जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो अपने पास C पॉइंट है -5 और 8। तो -5 और 8 के नंबर हमें इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स कैसे आप देख लो कि सपोज यहाँ पर -5 है और यहाँ पर -7 -8 -9 है। तो ये हमने देखा कि ये लाइन जा रही है जो -8 की है और ये लाइन -5, तो इन दोनों का जो कॉम्बो पॉइंट है ये क्या होगा -5 और -8, ठीक है। तो ये क्या गया -5 -8। और अब A B C तीनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन करा दिया। A B C तीनों को हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये लाइन फाइंड हो गई। अब इस लाइन को नेम दे दिया 4x - 5y - 20 = 0, मतलब इक्वेशंस 1, जो हमारी इक्वेशन 1 थी। हमने इस इक्वेशन 1 को सोल्व किया था तो उसकी क्या होगी लीनियर लाइन। तो जब भी आपको जो भी लाइन फाइंड करनी है स्ट्रेट लाइन, तो उसके नेम देना है। फिर ऐसे हमने सेकंड करी B.50, D.03 और E.56, ये 5 और ये 6, ये सेकंड लाइन थी तो हमने इसे नेम दे दिया 3x + 5y - 15 = 0।
इसकी भी तीनों पॉइंट को हमने ज्वाइन करा दिया, किस किस पॉइंट्स को, ए डी और बी को, ठीक है, ए डी बी को ज्वाइन करा दिया। अब ये लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो वो किस टाइप का होगा। हमने कंडीशन देखी थी कि दो इक्वेशंस हों, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो पहली बात तो द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तो वन सॉल्यूशन आ जाएगा। अब वन सॉल्यूशन किसका आता है, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, या फिर तीनों ही इक्वल हो। तो ग्राफ में क्या रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इसका अलग कंसिस्टेंस है, और सॉल्यूशनों से यूनिक, और ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आपको इस ग्राफ को देखकर क्या क्या रिजल्ट प्राप्त हुए इसके लिए भाई, पहला तो कौन सा है, सिस्टम कंसेंट, ठीक है। सेकंड, लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन से ही ग्राफ में, और सॉल्यूशन कौन सा है, यूनिक या फिर वन सॉल्यूशंस। तो क्या सिस्टम कंस्ट्रेंट है इंटरसेक्टिंग लाइन से ग्राफ में, और सॉल्यूशन कौन सा है, यूनिक सॉल्यूशन, जिसे वन सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, मतलब जिसका दूसरा नहीं हो सकता। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या गया, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 0। आप इस ग्राफ को नोट डाउन कीजिए। स्पेशली ध्यान रखना कि जब भी आप ग्राफ बनाओ तो जो अपने HB पेंसिल होती है यूज़ करते हैं, तो उसे डार्क शो नहीं करना। एक बार लाइन को खींचना है, ड्रा करना है, ठीक है, लाइन ड्रा कर दी तो दिखती है, आपको ऐसा नहीं करना उस लाइन को शो करने के लिए डार्क कर दो, और पॉइंट्स को भी पॉइंट्स पे मिलाना है, और उनके नेम जरूर देना है, ठीक है, उसका स्केल शो करना है, उसके नेम्स देने हैं, ये आपको बताना है। और ग्राफ में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 3 पॉइंट्स फाइंड करो, 2 पॉइंट्स भी फाइंड कर सकते हो। क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम हम ग्राफ को सोल्व करते हैं और ग्राफ इंटरसेक्टिंग होता है, ठीक है, मतलब कि वो लाइन एक दूसरे को काटती है, तो थर्ड पॉइंट अपने आप आपको फाइंड हो जाता है। लेकिन जब भी आप ग्राफ सोल्व करो तो मिनिमम 2 पॉइंट्स तो आपको फाइंड करने ही करने हैं। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम आती है कि सर ये पॉइंट कैसे सोचे, इस पॉइंट को सोचने में टाइम लगता है, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम हो और इसमें टाइम लगे, तो एक और टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हो। आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने कहा फर्स्ट एक्सप्रेशन है 4x माइनस 5y और 20 का ट्रांसफर कर दिया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो हमें क्या करना है कि मैक्सिमम टाइम ये सोचना है कि 0 रखने पे इक्वेशन सोल्व हो रहा है क्या। तो मैंने देखो यहाँ पुट करा x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में मैंने क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो 4x की वैल्यू 0 माइनस 5y 20, तो इसे 0 हो गया, तो क्या गया माइनस 5y 20, माइनस 5 से कैंसिल करा 4 टाइम, मीन्स माइनस बाय 4, y इक्वल टू -4। तो फर्स्ट पॉइंट क्या गया आपके पास, इसे हमने नेम दिया पॉइंट P, तो 0 -4, ठीक है। अब हम सेकंड सोल्व करते हैं।
एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या जाएगा 4x माइनस 5y की वैल्यू 0 20, तो कितना जाएगा 4x, ये तो 0 हो गया 20, 4 से 5 20 कटा 5 टाइम, तो अपने पास क्यू पॉइंट क्या आ गया 5 0। ऐसे भी हम सोल्व कर सकते हैं, इससे सोचने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, आपको होता है 0 आ गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ इक्वेशंस में जैसे कटता नहीं है, जब प्रॉब्लम आती है तो अपने पास सेकंड इक्वेशन सपोज करते हैं 3x, ऐसे तो कैंसिल हो रहा 5 बाय और 15 का ट्रांसफर कर दिया इक्वेशन 2, तो x इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा 5y इक्वल टू 15, 5 से कैंसिल 3 टाइम, तो पॉइंट r कितना आ गया 0 3। फिर लिया हमने y इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा अपने पास 3x 5/0 15, तो 3x इक्वल टू 15, ये 5 टाइम, पॉइंट एस सपोज 0.5 यहाँ पर भी आया था पॉइंट अपने पास क्यू, तो क्यू पॉइंट 50, ये आ गया पॉइंट, ठीक है। अब इससे भी आप ग्राफ बना सकते हो, सपोज हम ग्राफ दिखा देते हैं, एक लाइन लिया आपने, ठीक है, आपको ग्राफ में शो करना है एक्स वाई एक्स डैश और वाई डैश 0, काउंटिंग देनी है इसमें 1 2 3 4 5, जितने आप देखते हो 1 2 3 4 5, ये सब क्या होना चाहिए स्केल से 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए इधर माइनस में, ठीक है। जब भी आपका आंसर राइट आएगा, मैं खाली एक डेमो आपको दे रहा हूँ। अब देखो फर्स्ट पॉइंट है अपने पास P, कितना है 0 -4, बाकी तो पैटर्न वही है 0 पे -4, ये आ गया P, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट अपने पास S 5 0, तो ये आ गया, सॉरी मिस्टेक हो गई है, ये आ गया Q। थर्ड पॉइंट अपने पास R 0 3 R, तो फर्स्ट P Q को मिलाया, हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है, एक इक्वेशन आ गई। सेकंड में आर क्यू को मिला है, तो इसका रिजल्ट भी क्या है अपने पास क्यू, क्योंकि क्यू दोनों में कॉमन पॉइंट्स है। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इश्यूज।